हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है भीमा काली की महिमा। तो कहानी हमारी शुरू होती है हिमाचल के मंडी शहर से। हिमाचल जो कि खूबसूरत शहर है, वादियों का शहर। वहाँ पे मंडी में जो है इतने विशाल मंदिर और पहाड़ों पे जगह जगह पर्यटक स्थल, बहुत ही अच्छी खूबसूरत रमणीक जगह। बाहर से विदेशों से भी लोग वहाँ पे आते हैं। टूरिस्ट बहुत आते जाते, तांता लगा रहता है। इतने खूबसूरत हैं कि वादियों में लोग रहना भी पसंद करते हैं। तो इस वहाँ पे जो है काफ़ी भक्त आते हैं माँ काली के दर्शन करने। बहुत से लोग आए हुए हैं और बहुत से लोग आ भी रहे हैं। वहीं पे बस स्टॉप भी है, सीधे आप दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए इधर पहुँच सकते हैं। तो बस स्टॉप भी है और भी चीज़ें, रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी, सभी कुछ बहुत अच्छा है। इस तरह से काफ़ी टूरिस्ट जब आते हैं तो आसपास दुकानें भी बहुत लगी हैं। तो एक दुकानदार की आपको एक घटना की वो है, तो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो दुकानदार है हमारा, उसका नाम है रामेश्वर। तो रामेश्वर जो है, जब मंदिर में भीड़ लगती है तो उसके दुकान की जो है बिक्री बहुत बढ़ जाती है। ऐसे बिक्री बढ़ जाती है कि उसको रातों दिन फुर्सत नहीं मिलती। इस समय माँ काली के भक्त इतने बढ़ रहे हैं कि रामेश्वर को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा। वो सोता है थोड़ी देर और सुबह को 3 बजे ही, क्योंकि वो पूरे साल तो फिर दुकान बंद ही रहनी, ज़्यादा लोग आते नहीं है। लेकिन जिस समय नवरात्र या कुछ होता है और भी जब गर्मी का सीजन होता है तो बहुत पर्यटक आते हैं। तो वो क्या करता है, सवेरे को रोज 3 बजे उठ करके अपने दुकान पहुंच जाता है, क्योंकि वहीं तभी से भक्त आना शुरू हो जाते हैं। और माँ काली के जो कपाट हैं वो लगभग 6 बजे डेली खुलते हैं। वहाँ पे रहने वाले सभी भक्त यही करते हैं। अपने प्रसाद की दुकानें या जो कुछ बिक्री होती है उस टाइप की जो दुकानें होती, लगभग सभी लोग 3 से 4 के बीच में दुकानें अपनी ओपन कर देते हैं। वहाँ पे साफ सफाई वगैरह सब करना शुरू कर देते हैं। तो रामेश्वर एक दिन उठता है सुबह सुबह जल्दी से और सोचता है जल्दी से आज पहुंच जाते हैं। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम दुकान के सामने की साफ सफाई और बेंचेस वगैरह साफ कर देंगे, ताकि बाहरी लोग जो आएंगे वो वहाँ पे बैठ सकते हैं और हमसे शॉपिंग हमारी दुकान में कर सकते हैं। तो ऐसा सोचते हुए अपनी बाइक निकालता है और चलता चला जा रहा है। रास्ते में थोड़ी दूर जब पहुँचता है, क्योंकि वहाँ से वो लगभग चढ़ाई वगैरह करते हुए लगभग 1-2 किलोमीटर पड़ जाता है उसका क्षेत्र जहाँ पे दुकान है उसकी। अब वो अपनी दुकान से भी लगभग आधा किलोमीटर दूर ही पे है। वहीं पे एक आदमी शाल ओढ़े हुए और एक बैग लिए हुए खड़ा हुआ होता है उसे और पुकारता है, अरे भाई मेरी बात सुन लो, अरे भाई मेरी बात सुन लो। रामेश्वर रुक जाता है। रामेश्वर कहता है क्या बात है भाई? कह रहा कि भाई भीमा काली का मंदिर कहाँ पे है? यहाँ मैं सभी से पूछ रहा हूँ, इधर कोई बता ही नहीं रहा। तो बड़ी देर से वो झल्ला जाता, कैसे नहीं बता रहे? यहाँ तो रहने वाले हर एक बच्ची को पता है, इनसे पूछो। क्यों भाई तुम क्यों नहीं बता रहे? लेकिन वो कहता भाई मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, सब मुझे इग्नोर करते हुए आगे निकलते चले जा रहे हैं। अब रामेश्वर कहता कोई बात नहीं, आप ना मेरी बाइक पे बैठो, अभी मैं आपको वहीं पहुंचा देता हूँ। अब रामेश्वर उस जो बंदा होता है उसको बिठा लेते हैं गाड़ी पे। वो बाइक पे पीछे बैठ जाता है और वो धीरे धीरे चल देते हैं। जब चल देते हैं तो दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। तो पीछे जो बैठा हुआ युवक कहता है कि मैं जो वहाँ से आ रहा हूँ गाजियाबाद से, मैं आता तो हर साल हूँ, मेरी फैमिली पूरी आती है दर्शन के लिए, लेकिन मैं कभी माँ काली के मंदिर नहीं गया। इस बार सोचा कि माँ काली के दर्शन कर लूँ, आगे मुझे शिमला जाना है बिजनेस के सिलसिले में, चला जाऊँगा, फैमिली मेरी बाद में आएगी। तो इसीलिए मैं आया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं कभी आया ही नहीं भी माँ काली के मंदिर, तो मुझे रास्ता नहीं पता था, इसीलिए मैं वहाँ खड़ा था। तो कहता कोई बात नहीं, अब आप मेरे को मिल गए हो, आपको हम पहुँचा देंगे। और ऐसे बातें करते करते वो जो है वही मंदिर के पास में ही पहुँच जाता। अभी टाइम ज़्यादा होता नहीं है, तो कहता कि 6 बजे भाई कपाट खुल जाएंगे, तब आप मत्था टेक लेना और फिर आगे चले जाना। वहीं पीछे बस स्टैंड भी है, वहीं से आपको आगे की बस भी मिल जाएगी, शिमला आप चले जाना। तो कहता भाई धन्यवाद, और वो वहीं से उतर लेता है, उसको उतार देता है उसी आदमी को। वो आदमी आगे जाता है और जाते ही मंदिर के दरवाजे जो कपाट होते हैं उसके बगल से जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जीने टाइप में, वो वहीं पे धुंध में अचानक कहीं से गायब हो जाता है। वो देखता भाई अभी तो उतरा था, अभी तो इतनी देर भी नहीं है, अभी तो आधा मिनट भी नहीं हुआ और बंदा कहाँ गायब हो गया? अभी तो सीढ़ियों के पास खड़ा था। खैर कोई बात नहीं, वो फिर देखने की कोशिश करता, फिर वो नहीं दिखता। वो आवाज भी था, भाई कहाँ चले गए? अभी आप यहीं पे वेट कर लो, अभी कपाट नहीं खुलेंगे, थोड़ा सा नहा धो लो, मुँह हाथ धो लो, कुछ भी खा पी लो, उसके बाद मत्था टेकना, तब चले जाना। लेकिन वो आदमी उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता। तो वो कहता हटाओ कोई बात नहीं, मुझे तो पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया, मेरा काम खत्म। और अपनी बाइक को मोड़ता है वहीं से और सीधा अपनी दुकान पे आकर के रुकता है। अपनी दुकान को खोलता है, वहाँ साफ सफाई करता है और चाय वगैरह चढ़ा देता है, दूध गर्म करता है, क्योंकि वो चाय का उसका होटल भी होता है, प्लस जो है सामान वगैरह भी बेचता है, प्रसाद वगैरह भी। तो वो बैठ जाता, कुर्सी पे बैठ जाता। तब तक जो है सुबह हो जाती है। जब सुबह ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा उजाला ज़्यादा हो जाता है,
उसी समय पेपर वाला आता है, पेपर करके वो निकलता चला जाता है, उसकी दुकान पे भी वो पेपर फेंक देता। जब पेपर वो उठाता है, क्योंकि फ्री बैठा, उस समय कोई कस्टमर उसके पास था नहीं, भक्त कोई आया नहीं था प्रसाद लेने या कोई चाय पीने नहीं आया था, उसने पेपर उठा लिया और कुर्सी के पास उसी जो बेंचेस पड़ी थी उसी पे रख देता, क्योंकि उसकी चाय वो जो खुद के लिए बना रहा होता है, तो चाय उबल रही थी, वो छानने लगता है। छानते छानते उसकी नज़र पेपर के फ्रंट पेज पे जाती है। जब फ्रंट पेज वो देखता है, क्योंकि पेपर उसने खुला रखा हुआ था, जाती है नज़र, तो चाय अपनी रख करके कप में, और वो एक हाथ से पेपर देखने लगता है। तो देखता क्या है, बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी पड़ी, वो हाथ में कप पकड़े हुए है और देख रहा है कि गाजियाबाद से आने वाली बस से उतर रहे यात्रियों में एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत। वो भी पढ़ने लगता है। देखता क्या है कि गाजियाबाद से एक बंदा आया था यहाँ पे, और वो उतर के बेंच पे बैठ भी नहीं पाया, उसके बाद हाथ में एक थैला था और उसकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। तो पुलिस उसकी जो है लाश को एक किनारे उस पर बेंचेस पे लिटा दिया, और जैसे ही उसकी फोटो जो है छपी होती है पेपर में, देखता क्या है, जिसको उसने करीब 4 बजे अपनी गाड़ी पे बिठाया था, 3:30-4 बजे, और काली माँ के मठ के पास, सामने मंदिर के पास छोड़ा था गेट पे, ये तो उसी की तस्वीर है। उसके हाथ से चाय का कप छूट जाता है, उसी पेपर के पास ही साइड में गिर जाता, टूट जाता है कप भी, और वो वहीं पे धम से बढ़ जाता, एकदम दहशत से भर के, कि क्या मैं भूत को लेकर के, आत्मा को लेकर के वहां तक गया था? काली माँ की इतनी महिमा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और उस बंदे को मैंने वहां पे छोड़ दिया। और उसका मन जो है इतना, पहले तो वो बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे उसको भीमा काली माँ की एकदम से याद आती है कि मैं उसके गेट पे, उसको मतलब कपाट खुले नहीं थे, वहां पे मैं ठिकाने पे छोड़ के आया हूँ उसको, और वो व्यक्ति तो पहले ही एक दिन, मतलब एक रात पहले ही वो खत्म हो जा चुका, जिस रात को उसे सुबह मिला है उसके पहले ही दिन में उसकी मौत हो जा चुकी है। वो बहुत हैरत में पड़ जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई मर के भी भगवान के दर्शन के लिए, माता जी के दर्शन के लिए जा सकता है। उसका मन श्रद्धा भाव से भर जाता है कि देखो, जो इंसान मन में सोचता है करने की, अगर उसकी इच्छा है ये करने की, तो ईश्वर उसकी इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। और देखिए, वो बंदा मर करके भी काली माँ के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाता है। उसके मन में डर तो बहुत बड़ा, वो फिर सारे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करता, दुकानदारों को बताता कि ये ऐसा उसके साथ हुआ था रात के 3 बजे, और ऐसा बताते बताते उसको फिर दहशत भर जाती है, और उसको एकदम से बुखार आ जाता है, बहुत तेज से वो उसके डर घुस जाता है दहशत के उसमें। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका बुखार जो है धीरे धीरे नॉर्मल होता है, फिर वो अच्छे से फिर दुकान पे बैठने लगता है। तो ये थी भीमा काली की महिमा डर के साये में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।